आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हम लोगों को BLS के बारे में बोल पाएँ, जिसका मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। कभी भी कहीं पे भी ये हो सकता है कि पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। इन दैट केस जो उनके इनिशियल कुछ मिनट्स होते हैं, 10-15 मिनट, पहले 10 मिनट, उनमें अगर हम अपना बेसिक सपोर्ट दे दें तो ऐसा हो सकता है कि हम उनकी जान बचा लें। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज़ ये बताया गया है कि 30% चांस बनता है कि पेशेंट वापस रिवाइव हो सकता है। सो वी डोंट वांट टू लूज़ दैट 30%। ये हर एक कॉमन पर्सन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है BLS आना। इसलिए आज हम यहाँ फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में आए हैं, बिकॉज इनका जो रेस्क्यू एंड ऑल सब रहता है, वी नीड टू टेल देम कि एक अहम टाइम जो पेशेंट का होता है वो हम कैसे, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। कितनी ज़रूरी ट्रेनिंग है? हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बट इन केस ऑफ फायर सर्विसेज, पुलिस वगैरह, इट हैज़ वेरी, I mean, it's very significant and it is very important at that point of time. So we came here, we taught them about BLS क्या है, हम कैसे ये करते हैं, हमें सीन सेफ्टी क्या है, रेस्क्यू कंप्रेशंस कैसे देते हैं, रेस्क्यू ब्रेथ्स कैसे देते हैं, एंड हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जिससे हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। कितना ज़रूरी है साबित हो सकता है इनके लिए? ये तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि 30% मैंने आपको बताया कि ऐसा चांस होता है कि पेशेंट रिवाइव हो सके। तो वो अपने ये नंबर्स ही अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर हम राइट टाइम पे ये करें, इट हैज़ अ गुड चांस दैट वी कैन सेव अ लाइफ ऑफ अ पर्सन। सो उस हिसाब से आई थिंक सो ये बहुत कंडक्ट होने चाहिए ऐसे कैंप्स, जहाँ पे हम हर किसी को अवेयर कर पाएँ कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का क्या मतलब है एंड हाउ वी डू इट। इट विल हेल्प अस इन सेविंग लाइफ्स ऑफ पीपल। और यहाँ पे आज हमें ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग मिली है, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग मिली है, जिसमें CPR एटसेट्रा होते हैं कि जैसी किसी सिचुएशन पे आपको अनकंडीशनल बॉडी मिलती है तो उसको आप कैसे रेस्टोर कर सकते हो, जैसे CPR हुआ, और अन्य जो भी बाकी ट्रेनिंग्स है जो लाइफ रिलेटेड लाइफ सेविंग है, और वो भी हमें यहाँ पे मिली ताकि जवानों को मज़ीद ट्रेन किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि हमें शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग मिली है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इससे जवानों को मज़ीद स्किलफुल बनाया जा रहा है, और इससे हमारे प्रोफेशन पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ट्रेनिंग से आप बहुत सारी जानें भी बचा सकते हैं। जी, आपने जो कहा कि CPR, लाइक CPR, आप देखिए कि कार्डियक अरेस्ट कितने होते हैं, आप देखिए हार्ट फेलियर कितना ज़्यादा ये रेशियो इसका बढ़ गया है। तो अगर जवान यहाँ पे ट्रेन होते हैं तो जैसे ही कोई अनकंडीशनल सिचुएशन होती है, लाइक किसी आग की वारदात पे जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे अनकंडीशनल बॉडीज़ जो है वहाँ पे गिर जाती है। तो जैसे ही जवान स्किलफुल होगा, जैसे ही उसको CPR के बारे में पता होगा, तो वो वहाँ पे उस बॉडी को रिकवर कर सकता है, उस बॉडी को ट्रीटमेंट दे सकता है फर्स्ट एड के तौर पे। यहाँ पे बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वही प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि CPR या फर्स्ट एड आप किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को या अनकॉन्शियस बॉडी को कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर साहिबान आए थे, उन्होंने हमें अच्छी तरह से ट्रीट किया, जितना उनके पास मतलब हमारी लाइक प्रिपरेशन थी, इंफॉर्मेशन थी, हमें जितना मतलब चाहे उतना उससे बढ़कर उन्होंने हमें मतलब सिखा दिया है। सर, कितना ज़रूरी ट्रेनिंग है फायर फाइटर? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम उस टाइम पे ना डॉक्टर कोई अवेलेबल हो सकता है वहाँ पर, ना और कोई मेडिकल फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पे हम ही पहले होते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इससे बहुत ज़्यादा इंसानों की जान बच सकती है। सर, बहुत ज़्यादा, इससे हम आज थोड़े बहुत ट्रेन हुए तो इससे भी एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आएगा, जिससे एक अच्छा रिजल्ट बाद में निकलेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे होने चाहिए ताकि हर कोई इस फील्ड से भी वाबस्ता हो सकते हैं कि ये सारा न जो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट फिर एक अच्छा रिजल्ट मिलता है उसको।